हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। झारखंड में 7 स्कूलों के सभी बच्चे हो गए फेल, शिक्षा विभाग ने दिया जांच का आदेश। झारखंड में इस बार मैट्रिक परीक्षा में 7 स्कूलों के सभी बच्चे फेल हो गए। इसके अलावा 54 स्कूलों में आधे से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। यह तब है जब इस साल पूरे राज्य में परीक्षा का रिजल्ट पहले से बेहतर आया है। इन 7 स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक काम कर रहे थे, फिर भी बच्चे पास नहीं हो पाए। जैसे देवघर के आर मित्रा हाई स्कूल में 33 शिक्षक है, लेकिन वहाँ परीक्षा देने वाले 8 बच्चे सभी फेल हो गए। स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने इस मामले को गंभीर बताया है। उन्होंने इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से जवाब मांगा है और उन पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही इन स्कूलों की जांच के लिए आदेश भी दिए गए हैं। इस साल राज्य में कुल 35,729 बच्चे फेल हुए हैं। 7 जिले ऐसे हैं जहां परीक्षा परिणाम में गिरावट आई है। इनमें पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खुंटी शामिल है। राज्य के 51 स्कूलों के सभी बच्चे पहली बार परीक्षा में पास हुए हैं। इनमें से 24 स्कूलों का यह रिकॉर्ड पिछले साल भी था। वैसे 7 स्कूल जहां सभी बच्चे फेल हो गए हैं उनके नाम है मॉडल स्कूल पालजोरी गुमला, उत्क्रमित हाई स्कूल शिकारीपाड़ा दुमका, आर मित्रा हाई स्कूल देवघर, मिथिला हाई स्कूल सोनारी पूर्वी सिंहभूम, गवर्नमेंट हाई स्कूल बिरसा नगर पूर्वी सिंहभूम, माइकल जॉन गर्ल्स हाई स्कूल गोलमुरी पूर्वी सिंहभूम, उत्क्रमित हाई स्कूल सोनगरा पश्चिमी सिंहभूम। ये सभी 7 स्कूल है जहाँ के सभी बच्चे फेल हो गए हैं। फ्लाईओवर बनाकर आदिवासियों के साथ धोखा, बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सिरमटोई फ्लाईओवर का उद्घाटन चुपचाप कर आदिवासी समाज की भावनाओं को नजरअंदाज किया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज की भावनाओं और परंपराओं को कोई जगह नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर के पास एक पवित्र सरना स्थल है जहां आदिवासी समाज पूजा करता है। फ्लाईओवर के निर्माण से इस धार्मिक स्थल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि आदिवासियों की आस्था की कोई परवाह नहीं की गई। बिना समाधान निकाले उद्घाटन करना सीधा धोखा है। विकास जरूरी है, लेकिन आदिवासी संस्कृति और धर्म का सम्मान भी होना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने अपने फेसबुक वीडियो में झारखंड सरकार पर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि लोहरदगा जिले के पेशरार गाँव में सड़क मिट्टी से बन रही है, गिट्टी और डामर नहीं है। यह सरकारी पैसों की सीधी लूट है। मुख्यमंत्री से उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मरांडी ने कहा कि सरकार आदिवासियों की आस्था और विश्वास को दरकिनार कर विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। वहीं भ्रष्टाचार के मामले में सरकार का रिकॉर्ड भी बेहद खराब है। जमशेदपुर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, 2 दिन में 3 महिलाओं से छिनतई। जमशेदपुर के परसूडी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने 2 दिनों में 3 महिलाओं को निशाना बनाकर उनका सामान छीन लिया। इन वारदातों से इलाके में डर का माहौल है। इनमें 2 महिलाएं घायल हो गई, जबकि एक भाजपा नेत्री को गंभीर चोटें आई है। गुरुवार सुबह 9 बजे प्रथम नगर की सुपर्णा करार योगा क्लास से लौट रही थी। लक्ष्मी मेडिकल के पास 2 बाइक सवार युवकों ने उनका पर्स छीन लिया। पर्स में 500 रुपए, मोबाइल और जरूरी कागजात थे। गुरुवार दोपहर 3 बजे चांदनी चौक की कनिका गोप बाजार से लौट रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनका बैग छीन लिया। छीना झपटी में वह गिरकर घायल हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शुक्रवार शाम 4 बजे हलुद्वानी की भाजपा नेत्री मीतू मुखर्जी के साथ छिनतई हुई। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उनका बैग छीन लिया। बैग में था 10,000 रुपए, ATM कार्ड और जरूरी दस्तावेज। विरोध करने पर वह गिर गई और उनके चेहरे व आंख में चोटें आई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सभी वारदातों की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की पहचान की जा रही है। पत्नी को कुचलने की कोशिश में बेटे की मौत, पिता ने बिना पोस्टमार्टम कराए सब जंगल में दफनाया। झारखंड के पलामू जिले के रामगढ़ थाना इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। खैराही गांव के सत्यदेव यादव ने स्कॉर्पियो से अपनी पत्नी को कुचलने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उनका 3.5 साल का बेटा अनंत गाड़ी की चपेट में आ गया। बच्चा बुरी तरह घायल हो गया और इलाज के लिए मेदिनीनगर ले जाया गया, लेकिन वहाँ उसकी मौत हो गई। दुख की बात यह है कि पिता ने किसी को बताए और बिना पोस्टमार्टम कराए बच्चे के
शव को रात में जंगल में दफना दिया। सुबह मृत बच्चे की मां सुनीता देवी थाने पहुंची और पूरी बात पुलिस को बताई। उसने बताया कि पति का गांव की एक महिला से नाजायज रिश्ता है, जिसकी वजह से घर में हमेशा झगड़ा होता था। सुनीता ने अपने ससुर रमेश यादव और सास सनिता देवी पर भी प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला ने मांग की है कि बेटे का शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया जाए और पति सास ससुर पर सख्त कार्रवाई की जाए। उसने अपनी जान को भी खतरा बताया है। गुमला में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी को पीटने के बाद चढ़ा मोबाइल टावर पर। गुमला जिले के कोटाम गांव में शनिवार को एक युवक ने जमकर ड्रामा किया। 25 साल का रितेश सिंह नशे में था। पहले उसने अपनी पत्नी प्रतिमा देवी की पिटाई की और फिर घर के पास बने 130 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वह टावर पर चढ़कर गालियां देने लगा और जोर जोर से चिल्लाकर घर की संपत्ति का बंटवारा मांगने लगा। रितेश का कहना था कि उसे अपने पिता और भाई से जमीन में हिस्सा चाहिए। घटना की खबर मिलते ही कोटाम पुलिस और गांव के लोग मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर रितेश को समझाया। तेज धूप और गर्म टावर पाइप के कारण उसे उतरने में परेशानी हो रही थी, लेकिन करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। रितेश की पत्नी को पीटने की वजह से उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रितेश के 3 बच्चे हैं और उसका पिता गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं। गुमला में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रहे 2 दोस्तों की मौत, एक गंभीर। गुमला जिले में शनिवार रात एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये तीनों दोस्त शादी समारोह से एक ही बाइक पर लौट रहे थे, तभी टोटाम्बी बाजार के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। यह हादसा लोहरदगा गुमला नेशनल हाईवे पर हुआ। तीनों युवक बूटी गमरिया गाँव से शादी में शामिल होकर लौट रहे थे। बाइक चला रहा था शिव पूजन साहू हेलमेट पहने था, जिससे वह घायल हुआ लेकिन बच गया, जबकि राजकेश्वर साहू और सुरेंद्र साहू की मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तीनों को सदर अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल शिवपूजन को रिम्स रांची रेफर किया गया। शिवपूजन गुरदरी थाना में सिपाही के पद पर तैनात है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। कोडरमा में गौ तस्करी की कोशिश नाकाम, 11 गायें बरामद, एक युवक हिरासत में। कोडरमा जिले के कटहाडी गांव में पुलिस ने गौ तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। पुलिस को पहले से सूचना थी कि यहां एक निजी स्कूल के पास गायों को तस्करी के लिए छिपाकर रखा गया है। एसपी अनुदीप सिंह के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम बनाई गई और कटहाडी गाँव में छापेमारी की गई। पुलिस जब मौके पर पहुँची तो स्कूल के पास बनी एक बाउंड्री में 26 गाय बैल रखे मिले। जैसे पुलिस ने घेराबंदी की, 15 मवेशी भाग निकले, लेकिन 11 मवेशियों को पकड़ लिया गया। इन्हें थाना लाकर बाद में कोडरमा गौशाला भेज दिया गया। पुलिस ने वहां से एक युवक को भी हिरासत में लिया है। पूछताछ में उसने कहा कि वह पारिवारिक विवाद के कारण वहां आया था, उसका मवेशियों से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस उसके बयान की जाँच कर रही है और बाउंड्री के मालिक की भी तलाश कर रही है। एसपी अनुदीप सिंह ने इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि जिले में गौ तस्करी के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। पुलिस का कहना है कि ऐसे अवैध कामों पर सख्त नजर रखी जा रही है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।